वेलकम बैक। टाइम है महफिल मुबाहिसा डिबेट कंपटीशन और आज का मौजू बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये मौजू रखा किसने है? इस पे सवाल हो ही नहीं सकता। आज का जो मौजू है वो है बेगम इज ऑलवेज राइट। ये कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, इस पे डिबेट बनती ही नहीं है। ये क्या, ये कैसी बात होगी? बेगम इज ऑलवेज राइट। शी इज ऑलवेज राइट। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अच्छा, आपने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह दिया। इसमें जो लोग अगेंस्ट में हैं वो सोच समझ के अगेंस्ट में बोले। ये फेवर में ही बोलने वाली चीज है, क्योंकि हमारे साथ सैयदा अलीशा है जो फेवर में बोलेंगे, अब्दुल हसीब खान है जो अगेंस्ट में बोलेंगे, वकार हैदर जैदी हैं जो फेवर में बोलेंगे और इजिया ईमान है जो अगेंस्ट में बोलेंगी। अच्छा, दोनों लड़कियां अगेंस्ट में बोल रही हैं? नहीं, एक फेवर में भी है। जबरदस्त जी। मैं सबसे पहले दावत दूंगा सैयदा अलीशा को कि आइए, 2.5 मिनट है आपके पास, जो डिबेट आपने रेडी की है वो हमें भी सुनाइए। ये बेगम इज ऑलवेज राइट की फेवर में बात करेंगे और हमारे जज हैं हमेशा की तरह अली कामरान साहब, और देखते हैं कि आज का विनर कौन करार पाता है। ऑल द बेस्ट। माइक ऑन कर लीजिए पहले। जनाबे वाला, जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गई कि शायद ये मौजू शादी के सताए उस शख्स ने तो नहीं रखा जो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक पछता रहा है कि आखिर शादी का लड्डू क्यों खाया। जनाबे वाला, पेश करदा करारदाद बेगम इज ऑलवेज राइट ये सिर्फ एक करारदाद नहीं बल्कि घरेलू साइंसदान का सबसे मुसद्दिदा नजरिया है। यकीन नहीं आता तो शादी करके देख ले, सब समझ आ जाएगा। जनाबे वाला, इस दुनिया में 2 तरह के मर्द होते हैं। पहला, जो समझते हैं कि बेगम हमेशा सही होती है, और दूसरे वो जिन्होंने अब तक शादी ही नहीं की होती। जनाबे वाला, घर एक रियासत है और हर रियासत की ताकत के 3 सतून होते हैं। पहला हुकूमत, दूसरा कानून और तीसरा अपोजिशन। शादी के बाद मर्द को मालूम होता है कि तीनों सतून बेगम ही होती है, आखिर घर की मलका जो हुई। जनाबे वाला, मैं मानती हूँ कि मर्द मिर्ची की तरह तेज़ होता है, आखिर औरत उसका अचार बना ही देती है। क्यों राबिया, आप ही सही गाना। जनाबे वाले, एक शौहर ने शादी की सालगिरह पर अपनी बेगम से कहा कि मुझ में सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है। बेगम रुकी और मुस्कुरा कर कहा कि तुम आखिर मान ही जाते हो कि मैं सही हूँ। मेरे भाई ने मुझसे एक मरतबा कहा, सुनो, मैंने एक बार अपनी बेगम से बहस जीत ली थी। मैंने हैरत से पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहने लगे, इसके बाद समझ आ गया कि बहस जीतने से ज़रूरी घर में रहना होता है, क्योंकि बेगम इज़ ऑलवेज राइट। जनाबे वाला, बुजुर्गों ने एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला दिया है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। यानी अगर बेगम खुश है तो घर जन्नत है, और अगर बेगम नाराज़ है तो फिर ऐसा लगता है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास चल रहा हो। जनाबे वाला, शादीशुदा मर्दों पर एक खुफिया सर्वे हुआ। सवाल पूछा गया कि सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है। पहले शौहर ने बोला बेगम के पास, दूसरे ने बोला बेगम के पास, और तीसरे ने आहिस्ते से कहा, मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, पहले बेगम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बेगम इज़ ऑलवेज राइट। जनाबे वाला, घर में 2 ही गलतियाँ होती हैं। पहली मर्द की गलती, और दूसरी वो गलती जो शौहर ने अब तक तस्लीम ही नहीं की होती। इसलिए समझदार मर्द ये जल्द राज सीख लेते हैं कि सही गलत के चक्कर में पड़ना ज़रूरी नहीं बल्कि खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि बेगम इज़ ऑलवेज राइट। जनाबे वाला, जो इस करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं या तो वो शादीशुदा नहीं, या तो उनकी राय अब तक बेगम साहिबा को मालूम नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, जबरदस्त। ये थी जी सैयदा अलीशा। मैं दावत दूंगा अब्दुल हसीब खान को कि आए और इसके अगेंस्ट में बोलने यानी की इनको हिम्मत लगता है करें। बेगम इज नॉट ऑलवेज राइट। पहले आप बता दें, आप मैरिड हैं या नहीं? मैरिड हैं आप मैरिड हैं या नहीं? नहीं है। चलिए, फिर सही है, फिर तो मैं कह सकते हो। बोल सकते हैं, आज़ादाना तौर पे बोल सकते हैं। 2.5 मिनट है आपके पास। सदर अली वक़ार ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद बेगम इज़ ऑलवेज राइट में पहला लफ्ज़ बेगम से मुराद वो मोहतरमा है जो शादी के बाद शौहर की ज़िंदगी में वाईफाई की तरह दाखिल हो जाती हैं। नज़र ना आए तो सकून नहीं, और नज़र आए तो पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। जनाब वाला, इज़ ऑलवेज से मुराद हमेशगी की वो कैफियत है जिसमें बेगम साहिबा की ना कभी गलती होती है ना मानती हैं, और कभी गलती हो भी जाए तो फ़ौरन शौहर की पिछले 10 गलतियाँ याद करवा कर ख़ुद को दुरुस्त साबित कर देती हैं। जनाब वाला, राइट की इस्तिलाह से मुराद यहाँ पर सिर्फ सही होना नहीं बल्कि अपना हक जताना, आखिरी बात कहना और बहस जीत कर शौहर को खामोश करा देना भी है। जनाब वाला, अगर वाकई बेगम हमेशा सही होती तो दुनिया में सॉरी जान जैसा जुमला इजादी ना होता। और जनाब वाला, बेगम इज़ ऑलवेज राइट एक हकीकत नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जिसे अपनाए बगैर दुनिया के किसी शौहर की ज़िंदगी का निज़ाम चल ही नहीं सकता। लिहाजा मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। और जनाब वाला, ज़िया मोहिद्दीन साहब ने भी तो कहा था कि शादी वो अमल है जिसमें 2 लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। जनाब वाला,
अगर मंतक के एतबार से देखा जाए तो बेगम साहिबा की मंतक भी बड़ी कमाल होती है। अगर चाय ठंडी हो जाए तो आपने देर से पी है, और अगर गर्म हो तो आपको सब्र नहीं है। जनाबे वाला, अगर बेगम साहिबा हमेशा सही होती तो फिर कहीं जाते हुए रास्ते में बेगम साहिबा के लेफ्ट बताने पर शौहर हजरत गाड़ी को राइट ना ले रहे होते। तो जनाबे वाला, ये करारदाद यहाँ पर भी मुस्तरद होती है। जनाबे वाला, शॉपिंग के एतबार से देखा जाए तो बेगम साहिबा का कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 1 घंटे बाद ही वैसे ये भी ले लेते हैं, सेल लगी हुई है। जनाबे वाला, ये वही कुछ नहीं था तो शौहर हजरत की जेब में कुछ नहीं छोड़ता। खैर दानिश भाई, आप इस करारदाद की मुखालफत हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि आयजा आपी की नीली परी वाली रील से एक बात तो वाज़ेह है कि वो पूरा शो गौर से देखती हैं। खैर हम भी इस करारदाद की मुखालफत करते हुए ये नहीं कहते कि बेगम हमेशा गलत होती हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि बेगम भी इंसान है और इंसानों से गलतियां हो सकती हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आयजा वाकई बहुत गौर से शो गुड वन यार, जबरदस्त। यार जिस दिन आपकी शादी होगी ना, ये क्लिप हमसे लेके जाइएगा और ये अपनी शादी में जरूर चलाना। अच्छा जी, ये है जी वकार हैदर जैदी साहब, ये फेवर में बात करेंगे। गुड लक ब्रो। जनाब सदर, इस ऐवान बाशऊर, माफ़ कीजिएगा, ऐवान शौहर में पेश करदा करारदाद कि बेगम इज़ ऑलवेज राइट की मैं भरपूर हिमायत करता हूँ, क्योंकि इसकी मुखालफत के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। या तो मुखालफत में कोई खातून हो या फिर गैर शादीशुदा आदमी। क्योंकि शादीशुदा आदमी से जब पूछा गया कि ज़रा ये बताइए कि घर में सबसे ख़तरनाक चीज़ कौन सी है, आपको क्या लगा होगा? उसने कहा होगा गैस सिलेंडर, हरगिज़ नहीं। बिजली का तार, हरगिज़ नहीं। उसने छुटते ही एक जुमला दिया, बेगम। जानते हैं क्यों? ना नोटिफिकेशन ना अपडेट, सीधा ब्लास्ट। क्योंकि बेगम इज ऑलवेज राइट। बात यहाँ नहीं रुकती है। साइंस कहती है कि दुनिया गोल है, मगर शादीशुदा इंसान की जिंदगी 2 चीजों पे घूमती है, एक वाईफाई और दूसरा बेगम पे। क्योंकि दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि कब डिस्कनेक्ट हो जाएं कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि जितना जल्दी तस्लीम कर लिया जाए कि बेगम इज ऑलवेज राइट, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बेगम से बहस करना बिल्कुल वैसे ही है कि मोबाइल की बैटरी 1% हो और आप पबजी खेलने लग जाएं, यानी नतीजा जानते हुए भी कोशिश करना। तो मान लीजिए कि भाई बेगम इज ऑलवेज राइट। सिर्फ यही नहीं, अगर पेशे के एतबार से देखें तो वो वकील साहब जो अपने झूठे दलाइल से किसी को मुजरिम बना देते हैं, वो भी लाजवाब हो जाते हैं जब बेगम साहिबा कहती हैं, बताओ मंगनी के बाद जब तुम पहली मर्तबा मेरे घर आए थे तो मैंने कौन सा जोड़ा पहना था। तो मान लीजिए भाई कि बेगम इज ऑलवेज राइट। और एक और बात सुनिए कि दुनिया में 3 चीजें कभी गलत नहीं होती, एक गूगल, दूसरा विकिपीडिया और तीसरी बेगम। हाँ, लेकिन शादीशुदा इंसान के लिए 2 चीजें कभी कभी गलत हो सकती हैं, मगर बेगम इज ऑलवेज राइट। बात यहाँ नहीं रुकती है। दानिश भाई, ये जो खवातीन होती हैं, जो बेगमात होती हैं, इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कोई 5 साल पुरानी बात भी हो, वो इस तरीके से आपको बताएंगे कि जैसे कली की बात हो। और तो और इनका सिस्टम इतना अपडेट होता है कि आपका चेहरा देख के बता देती हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अब भले आप कुछ छुपाएं या ना छुपाएं, कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई जो मुखालफत में बोल के गए हैं, दुआ कीजिए कि हमारी होने वाली भाभी आपकी ये वीडियो ना देख लें, वरना फिर दिल में बसा के मौत का अरमान ले चले, तुम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्योंकि भाई मैं शादीशुदा हूं और हमारे लिए बेगम इज ऑलवेज राइट। क्या बात है यार। ये थे वकार हैदर जैदी साहब जिन्होंने फेवर में बात की है। अच्छा लगा स्पीच का, मैं दावत जबरदस्त दूंगा है, very इजिया nice। ईमान को कि वो आए और इसके अगेंस्ट में बात करें। अच्छा, इनके और अल्फाज में भी और इनके अपने चेहरे नाम पर का मतलब भी दर्द बताएं नुमाया मुझे। था। इजिया का क्या मतलब है? इज़िया का मतलब है खुदा की अजमत। खुदा की अजमत, बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। जी गो अहेड। सदर अली वकार, मैं एक शौहर हूँ। इस ऐवान में मौजूद सबसे खुश, पुरसुकून और बेगम से ना डरने वाला एक बहादुर शौहर। और ये बात कितनी दुरुस्त है उसका अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा, क्योंकि ये बात कहने के लिए मुझे मेरी बेगम ने ही कहा था। सदर अली वकार, मेरे मुखालिफ फरीक का कहना है कि बेगम हमेशा दुरुस्त होती हैं, लेकिन वो ये बात तो बताना ही भूल गए कि बेगम किसकी। जरा वाला, मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब अपनी बेगम के साथ सब्जी लेने जाता हूँ तो उसे ये कैसे पता चलता है कि जिस मटर में से कीड़ा निकला है वो मटर मैंने ही डाला था। जरा वाला, मैं अपने मुखालिफ फरीक से पूछना चाहूँगा कि क्या उन्हें अपनी बेगम से दुरुस्त सवाल का जवाब दुरुस्त तरीके से मिला है या नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो ये अब तक मुमकिन नहीं हो सका। एक दिन बेगम पे कुछ गरजते बादल देखकर मैं पूछ बैठा कि आज तुम कुछ गुस्से में लग रही हो। जवाब आया नहीं। मैंने कहा तो फिर मैंने कोई गलती की है? जवाब आया कहा ना नहीं।
मैंने कहा फिर एक काम करो, एक कप चाय बना दो। बस फिर क्या था, वो गरजते बादल बरसने लगे। कहने लगी मुझे तो इस घर में नौकरानी बना के लाया गया है, कभी चाय बना दो, कभी खाना लगा दो। मैंने मौके की नज़ाकत को जानते हुए बस इतना ही कहा कि एक काम करते हैं, तुम्हारी मदद के लिए एक नौकरानी और ले आते हैं। फिर क्या था, फिर बेलन था और मैं था। सदर आली वक़ार, मैं सोचता था कि मेरे मुखालिफ फरीक जैसे मासूम भाई अगर बेगम की हर बात जी, हाँ जी और ओके जानू की ज़बान में समझेंगे तो बेलन और हैंगर की ज़बान कौन समझेगा। अब समझ में आया कि कौन समझेगा। जनाब वाला, ये बेगमा सीधी बात को कभी सीधे तरीके से बताती ही नहीं। एक दिन मेरी बेगम ने कहा कि मैं राबिया अनम तक जा रही हूँ। मुझे लगा वो आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चला वो तो सैलून की बात कर रही थी। आज मैं कह कर आया हूँ कि मैं राबिया अनम तक जा रहा हूँ और उसे लग रहा है कि मैं सैलून की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। सदर आली वक़ार, बेगमा दुरुस्त होती हैं या उन्हें सिर्फ इस बात की तसल्ली दे दी जाती है, ये तो आप और मैं सही जानते हैं। लेकिन ये तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बताता कोई नहीं है। अब अली भाई को देखिए, मेरी हर बात पर हाँ में गर्दन बिल्कुल ऐसे हिला रहे हैं जैसे मैं उनके दिल का हाल सुना रहा हूँ। सदर आली वक़ार, बेगम इज़ नॉट ऑलवेज राइट। बस इसी बात को साबित करते करते हो गई हमारी फाइट। मैंने पकड़ी फ्लाइट और पहुंचा सीधा कराची साइड। बेगम को मनाने के लिए प्लान तो किया था मैंने डिनर इन फ्रंट ऑफ सी साइड, लेकिन लोकेशन बेगम के हाथ में होने की बाइस आज तक तारिक रोड पर समंदर ढूंढ रहा हूँ। शुक्रिया। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये थी इंसिया ईमान, मैं चाहूंगा चारों तकारीर बहुत ही बहुत मजे ही की थी, बेहतरीन बहुत थी, मजे की। बहुत अच्छा, जबरदस्त भाई। बट डिसाइड करेंगे हमारे जज अली कामरान साहब। बताइए आज का विनर कौन है और आज जो बाइक है वो किसके साथ जाने वाली है? आज 2 लोगों के साथ बाइक जाएगी, लेकिन पहले आप विनर बताएं, फिर मैं आपको अच्छा। बताऊंगी कि वो कौन 2 लोग हैं जिनके अच्छा, साथ 2 बाइक लोगों के साथ जा जाएगी। रही है ये सरप्राइज है। जबरदस्त जी। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि आज डिबेट का लास्ट सेगमेंट है जी और माशाल्लाह से ये पूरे 15 दिन जो सेगमेंट रहा, सबसे पहले तो मैं ग्रीन टेलीविज़न की पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ, जिस कॉपरेशन के साथ आपने ताउन किया, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट हो, आमिर हो या अफजाल हो, मजहर हो या फिर सोनू है, इतनी भी पूरी टीम है, इन्होंने कॉपरेट किया। कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं गेस्ट हूँ यहाँ पर, एज अ फैमिली सबने रिएक्ट किया। तो अगेन थैंक यू वेरी मच और साथ में आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अली, आप कि बहुत ही आपके बेहतरीन और हम साथ बाकी एक जब फैमिली यहाँ जैसा आते तो एक माहौल फैमिली रहा। की तरह ही है सारे। इंशाल्लाह और बशर्ते ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह, इसी तरीके से। इंशाल्लाह। और रिजल्ट की तरफ आते हैं और कौन है 4th पोजीशन पर? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रेजोल्यूशन है कि बेगम इज ऑलवेज राइट, कोई चाह के भी इसको रद्द नहीं कर सकता। करके तो ये दिखाया हम। करारदाद करके दिखाया। आज करके दिखाया करके कर जाए। दिखाया। किसी में इतनी जसारत नहीं है कि वो उसको डिनाई करके दिखाए। तो ये करारदाद मंजूर होती है, बीवी इज ऑलवेज राइट। Of course। तकारीर डिबेट्स जो थी बहुत अच्छी थी, तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी तकारीर की। और मैं जिस तरह से कहता हूँ कि यहाँ से कोई हार के नहीं जाता है, कोई जीतता है, कोई सीखता है। तो कोई हारा है तो वो ये ना समझे वो हारा है, वो बेसिकली सीख के जा रहा है। और रिजल्ट की तरफ आते हैं। 4th पोजीशन सैयदा अलीशा। ओके। 3rd पोजीशन अगेन, अगर मैं तलफ़ुज़ में गलती करूँ माफ़ी चाहता हूँ, अंजिया। ओके। अब ये टाई है 2 लड़कों के 2 दरमियान। नौजवानों के दरमियान। तो 2nd पोजीशन गोज टू। ओह, दोनों की तकारीर बहुत अच्छी थी यार। इट्स वेरी वेरी वैसे एक बात है, अगर जी। 2 बाइक्स दे ही दो रहे हैं। बाइक्स अब वो मैंने बताना है ना, अब आप लोग सबर करें। पहले सेकंड अच्छा और फर्स्ट अच्छा बताएं। अच्छा चले किसी और की, सही है। अनाउंस कर देते हैं। 2nd पोजीशन अब्दुल हसीब, 1st पोजीशन वकार हैदर। क्या वकार बात है हैदर भाई, साहब जीत मुबारक गए। हो। आइए। अर्शी, जब आप लोग चारों आ जाएं। अब आप हमारे बाइक पर winner बैठ के आज घर जाइएगा कि मैं आज जो बता कर रहा हूँ। कर्शी जावेशीरी की बाइक और गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं हमारे विनर के साथ, जो हमारी 2nd पोजीशन पर भाई आए उनके साथ जा रही है। अम्मा बहुत खुश होंगी। नेल्सन पेंट्स की जानिब से वॉशिंग मशीन जा रही है। जो हमारी 3rd नंबर पे आई है कंटेस्टेंट के साथ सेगो की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। जो 4th पे उनके साथ योलो का गिफ्ट हैम्पर, वायरलेस हेडफोन्स जा रहे हैं। फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर, सुकून वेलनेस का गिफ्ट हैम्पर, स्विस मिस का गिफ्ट हैम्पर, FM फूड्स का गिफ्ट हैम्पर। एक सरप्राइज कर्शी जामेशीरी की बाइक है जो जा रही है हमारे उस कंटेस्टेंट के लिए जो इस ट्रांसमिशन के 15 दिन हमारे साथ रहे हैं, अली कामरान अरे, अली जैदी के कामरान साथ साहब के जा साथ रही है। बहुत 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 शुक्रिया। भाई, ये थी हमारी दूसरी बाइक। अली, आपका Thank you, बहुत 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 शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया कि अब्दुल हादी को और मेहदी को आप इस ट्रांसमिशन में लाए। मोहम्मद दोनों- हादी, मेहदी अली मोहम्मद साहब। हादी और मेहदी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, वाइब्रेंट किड्स। अल्लाह आपको खुश रखे। इलाही आमीन। आपने इस करारदाद को जो है वो आपने मंजूर करा इसको दिया है। मंजूर करवाया है, तो बेगम आपका ख्याल रखेंगी घर पे और बाइक से वो और खुश हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। बाइक पहने चलाएं करशी जामे शीरी की, लेकिन हेलमेट पहनकर मेरा भाई, ये जरूरी है। ठीक है जी, एक ब्रेक पर जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक से वापस आते हैं इंशाल्लाह, और फिर आगे के सेगमेंट्स। किचन में जाना है, शेफ मानूर आ चुकी हैं। हम जाएंगे किचन में एक ब्रेक के बाद। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से